हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम तुम्हारे साथ शेयर करते 9 जून 2023 करंट अफेयर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 9 जून 2023 का करंट अफेयर्स। तो आज का फर्स्ट न्यूज़ है सेकंड माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप। मतलब सेकंड माउंट एवरेस्ट का इंटरनेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? काठमांडू, नेपाल। सऊदी अरबियाज नेशनल टीम ही इज़ ऑल सेट टू पार्टिसिपेट इन इट। सऊदी अरबिया का नेशनल टीम भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और जीता है काठमांडू, नेपाल। तो 2 नंबर न्यूज़ है गुफी पेंतल कौन है? वो एक एक्टर है, रिसेंटली पासेस हो गया, डेथ हो गया उसका। वो कौन से मतलब क्या करते थे? एक्टर महाभारत में, महाभारत 1980 प्लेयर रोल किया था ऑफ शकुनी मामा ऑफ बी आर चोपड़स। 3 नंबर न्यूज़ है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडियाज एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन। लेवेंडर कैपिटल एंड एग्री स्टार्टअप का डेस्टिनेशन क्या है? बहादेरुआ, बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज पर्पल रिवोल्यूशन। रिलेटेड टू लेवेंडर प्रोडक्शन, वो है लेवेंडर प्रोडक्शन। टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, वो कहाँ पर होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। फ्लावरिंग, वो एक लेवेंडर फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लेनेट इजीली। आइडेंटिफाइड बाय इट्स स्वीट फ्लोरल सेंट। 100 नोट का जो कलर है ना, वो लेवेंडर है, लेवेंडर की तरह कलर है। तो 4th नंबर न्यूज़ है अंतर्दृष्टि, वो क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन डेट बोर्ड। किसने लॉन्च किया है? लॉन्च बाय आरबीआई गवर्नर। तो 5 नंबर न्यूज़ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है। कॉस्ट कितना क्या है? 1000 करोड़। एम क्या है? टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर्स द फैसिलिटी ऑफ सोसाइटी बोल दिया, सेलिंग देयर मिल्क एट ए रिजनेबल प्राइस इन विलेज थ्रू डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द मिशन। मतलब जितना भी दामों कम करके रिजनेबल प्राइस में रख के मिल्क को कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिशन के अंडर में उसको लेकर गए। इट इज़ प्रपोज टू फ्रॉम ए डायरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या किया? डायरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ मिल्क। मतलब बहुत ज़्यादा करके फैसिलिटी देके तो डायरी के अंडर उसको सेल किया जाए इन प्रोड्यूसर्स विलेज इटसेल्फ, विलेज के लोगों ने उसको प्रोड्यूस किया है। आप बीन ए लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ मिल्क डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो इसी तरह हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी देखेंगे सेकेंड नंबर पेज। तो सेकेंड नंबर पेज है 6 नंबर न्यूज़ होच्छे फूड रोड डिजीज। ये क्या है? सेवरल फार्मर्स राइज द कॉन्सर्न ओवर फूड रोड डिजीज इन द सेपलिंग्स ऑफ द बासमती वेराइटी ऑफ पुडी इन द नर्स राइस। मतलब जो फार्मर है ना, वो जो पौधा छोटा करके बासमती राइस का जब लगाया उससे ना एक डिजीज़ हुआ है, वो है फूड रोड डिजीज़। फार्मर ने बोला है, कंसर्न किया है। तो फूड रोड डिजीज़ ऑल्सो नोन एज बाकानी डिजीज़। इसको क्या बोलते हैं? बेकानी डिजीज़। इट इज़ कॉज्ड बाय फोजारियम भर्टी किलियोइडेस फंगी। ये फंगस से ये होता है। किस में हुआ है? वो बासमती राइस में। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स समटाइम्स अपेयर आफ्टर टर्म्स प्लांटेशन एंड द इन्फेक्टेड प्लांट्स फास्ट ग्रो वे टॉलर देन द नॉर्मल प्लांट्स एंड डाई आफ्टर अ फ्यू डेज। मतलब ये जो पौधा है ना, अगर ये इस फंगाई के कारण ये डिजीज़ हुआ है उसको, तो जल्दी जल्दी वो ग्रो कर लेता है, जल्दी जल्दी वो बड़ा हो जाता है और थोड़े दिनों के बाद उसका डेथ हो जाता है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स बासमती राइस विद द प्रोड्यूसेस फ्रॉम 7 स्टेट। इंडिया में वो 7 स्टेट में उसका प्रोड्यूस किया जाता है। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो 7 नंबर न्यूज़ है मिशन ऑफ एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर टू बी लॉन्च। मिशन एक है, उसका नाम है माहिर, उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जॉइन हैंड्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जॉइन हैंड मिलकर ये नेशनल मिशन टाइटल जो ये लॉन्च किया है। मिशन क्या है? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। माहिर का नाम है, माहिर का फुल फॉर्म है ये मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो एम क्या है? टू क्विकली identify emerging technologies in the power sector and develop them indigenously at a scale for development within and outside India। मतलब ये जो पावर सेक्टर का जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको डेवलप करना ही माहिर सेक्टर स्कीम का एम है। तो फाउंडेड कब हुआ था? फाउंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड CPSES अंडर द 2 मिनिस्ट्रीज। तो टेन्योर कितने साल का है? 5 ईयर, 2023 से 24 टू 2027 से 28। तो इसी तरह हमारा 2 नंबर पेज भी हुआ कंप्लीट। अभी देखेंगे 3 नंबर पेज। तो हमारे साथ आप लोग भी पेन और पेपर लेके बैठिए और साथ नोट बनाने से आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो अभी देखेंगे 3rd नंबर पेज। तो 7 नंबर पेज का 8 नंबर न्यूज़ है
थर्ड नंबर पेज, सॉरी 7 नंबर बोल दिया, थर्ड नंबर पेज का 8 नंबर न्यूज़ है, साइक्लोन बिपरजॉय लाइकली टू इंटेंसिटी इनटू सर्वाइव साइक्लोनिक स्ट्रॉम। वो एक साइक्लोन है, वो कहाँ पर हुआ था, बांग्लादेश पर। उसका नाम मतलब बांग्लादेश से उसका नाम किया गया है, नामकरण किया गया है बिपरजॉय। The India Meteorological Department informed that cyclone Biparjoy would be intensified into a very severe storm as it moved nearly northwards with a speed to km pace। अरबियन से ये उत्पन्न हुआ था और लॉन्गर ड्यूरेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। द नेम बाय बिपरजॉय वाज गिवन टू द साइक्लोन बाय बांग्लादेश, उसका नाम दिया है बिपरजॉय बांग्लादेश ने, व्हिच मीन्स डिजास्टर इन बेंगोली, डिजास्टर को बेंगोली में नाम दिया गया है बिपरजॉय। तो 9 नंबर न्यूज़ है एक्सरसाइज एकता। इंडियन नेवी डाइवर्स एंड मेरीन कमांडोज आर इन द मालदीव्स फॉर द 6th एडिशन। ये जो एक्सरसाइज एकता है उसका कितना एडिशन है, 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एकता। एक्सरसाइज एकता इज एन एनुअल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडियन एंड मालदीव्स। इंडियन और मालदीव्स मिलके इसका कंडक्ट किया है, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। द लोकेशन ऑफ ऑल मालदीव्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ कमर्शियल से लॉन्चेस रनिंग थॉट द इंडियन ओशन मेक्स इट strategically important for India, particularly in the light of China growing aggression in the region. India was among the first to recognize Maldives after its independence in 1965 and to establish diplomatic relations with the country। तो 1965 में उसका इंडिपेंडेंस ले उसका रिकॉग्नाइज किया गया था और उसका स्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कंट्री 1965 में किया गया था। मालदीव्स ओपेंड ए फुल फ्लैग्ड हाई कमीशंस इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2004। उसका मालदीव का जो ओपन फुल फ्लैग्ड है हाई कमिश्नर वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, और इन नवंबर 2004 में किया गया था। सो इस तरह थर्ड नंबर पेज भी हुआ कंप्लीट। अभी देखेंगे 4th नंबर पेज। तो 4th नंबर पेज का 10 नंबर न्यूज़ है, 5 new countries elected as non-permanently members of the UN Security Council। UN Security Council का 5 new countries elected किया है क्या, permanent members, non-permanent members। तो वो है अल्जेरिया, गुयाना एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरा लियोनी एंड स्लोवेनिया were elected non-permanent members of the UN माने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 6 जून फॉर ए 2 years टर्म। उनको दिया गया है 2 year का टर्म। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स विल टेक अप देयर न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन जुलाई, मतलब उन जो न्यू मेंबर है उन लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है जुलाई 1 2024 से टिल December 31, 2025 तक। दिस न्यू मेंबर्स विल रिप्लेस अल्बानिया, ब्राज़ील। वो लोग जो जिसको रिप्लेस करेंगे वो है अल्बानिया, ब्राज़ील, गबन, गाना एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एट प्रेजेंट व्हेन देयर 2 years टर्म एंड्स ऑन 31 December 2023। उन लोगों का टर्म 31 December 2023 में ख़त्म हो जाएगा। इलेक्टेड ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिस मेंबर को लिया है वो है नॉन परमानेंट मेंबर्स। इन ऑल 192 कंट्रीज वोटेड टू फिल 5 सीट्स ऑन द काउंसिल एलोकेशन ग्रुप्स एंड 1 each टू ईस्टर्न यूरोप एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश्ड कब किया गया था, स्टैब्लिश्ड इन 1945। 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, 5 परमानेंट मेंबर्स है उधर चाइना, फ्रांस, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हेडक्वार्टर कहाँ है यूनाइटेड नेशन का, न्यूयॉर्क। तो 11 नंबर न्यूज़ देखेंगे, अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने जीता, इंडियाज सिद्धार्थ चौधरी हैज़ क्लिच्ड द गोल्ड मेडल इन द मेंस शॉटपुट। किस पे पाया है गोल्ड मेडल, शॉटपुट में, विद अ पर्सनल बेस्ट थ्रो ऑफ 19.52 मीटर्स। कहाँ पर हुआ था ये, इंचियोन, साउथ कोरिया। तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना। थैंक यू।